जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथ द्वितीय रुद्र संहिता प्रारंभ। श्री शिव महापुराण का पहला अध्याय। अथ द्वितीय रुद्र संहिता प्रारंभ। परम पौराणिक सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों की वार्ता। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और लय के एकमात्र कारण है, उन अनंत कीर्ति वाले गौरीपति अचित रूप वाले निर्मल बोध स्वरूप मायाश्रित किंतु माया रहित शिव जी को मेरा नमस्कार है। श्री व्यास जी ने कहा, हे शिव जी, जगत के पिता और शिव जी पार्वती जी माता तथा उनके पुत्र गौरी गणेश जी को, श्री गणेश जी को नमस्कार है। कर मैं इस संहिता का वर्णन करता हूँ। एक समय नैमी श्रायण में जब समस्त सौनक आदि ऋषियों ने परम भक्ति से श्री सूत जी से यह प्रश्न किया कि शिव जी का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप क्या है और पार्वती जी सहित उनका दिव्य चरित्र क्या है, लोक के कल्याणकर्ता श्री शंकर जी किस प्रकार प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने पर क्या फल देते हैं, तथा ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता शिव जी के अंग से उत्पन्न हुए हैं और इनमें महेश ही पूर्णशः है, तथा शिव पार्वती का आविर्भाव हो और विवाह कैसे हुआ, उनकी ये उन सब लीलाओं को हमें बताइए। तो परम पौराणिक सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, इस उत्तम प्रश्न के लिए आप लोगों को धन्यवाद है, क्योंकि आप शिव निष्ठों ने शिव जी की कथा संबंधी 3 बड़े उत्तम प्रश्न किए हैं, जो सुनने वाले को गंगा जल की भांति पवित्र करने वाले हैं। आपके प्रश्न से के अनुसार शिव जी के चरित्र को बलपूर्वक मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ। आप लोग आदर सहित सुनिए। जैसा प्रश्न आपने किया है, वैसा ही शिव जी से प्रेरित हुए नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब शिव भगत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हो अपने पुत्र नारद जी को हर्षित करते हुए शिव जी का यश वर्णन किया था। श्री व्यास जी कहते हैं कि जब सूत जी ने ऐसा कहा तो उनके इस वाक्य को सुनकर हम सब ब्राह्मण कौतूहल सहित उस संवाद को इस प्रकार पूछने लगे कि हे सूत जी, हे महाभाग, हे शिव भक्तों के में उत्तम बुद्धि वाले, यह ब्रह्मा और नारद जी का संवाद कब हुआ था, जिसमें भवबंधन से छुड़ाने वाली भगवान शिव की लीला वर्णित है। हे तात, उनके प्रश्न के अनुसार ही हमें यह सब प्रेम से सुनाइए। श्री शिव महारुद्र संहिता का पहला अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। श्री शिव रुद्र संहिता का दूसरा अध्याय। शिव जी की काम विजय। श्री शिव जी सूत जी बोले, हे विप्रो, एक समय श्री नारद जी तप करने की इच्छा से हिमालय पर्वत की एक अत्यंत सुंदर गुफा में गए, जहाँ देव नदी गंगा जी बड़े वेग से बह रही थी। वहाँ रहकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने बहुत काल तक तप किया और जिनमें उन्होंने मौन होकर अहम ब्रह्मा को समाधिस्थ होकर ब्रह्म साक्षात्कार करने वाले विधान को प्राप्त किया। उनके उस तप से इंद्र कंपित हो गए और विघ्न उपस्थित करने के लिए काम का स्मरण किया। महिषी का पुत्र काम इंद्र के सामने आया। स्वार्थ में कुटिल बुद्धि इंद्र ने कहा, हे महावीर, मेरे बड़े मित्र काम, तुम तो सर्वदा ही मेरा हित करने वाले हो। इस समय मेरी सहायता करो। तुम्हारे ही बल से तो मैं कितनों के तप बल का गर्व नष्ट कर राज्य करता हूँ। हिमालय पर्वत की गुफा में नारद मुनि तप कर रहे हैं। वे मन में शिव जी को धारण किए हुए अचल समाधिस्थ हैं। कहीं वे ब्रह्मा जी से मेरे राज्य की याचना न करें, अतः तुम उनके तप में विघ्न करो। काम नारद जी का तप भंग करने चला गया। वहां पहुंचकर उसने अपनी संपूर्ण लीलाओं की रचना की। वसंत ने मद में नाना प्रकार का प्रभाव दिखाया, परंतु नारद मुनि ने
के चित्त में कुछ भी विकार नहीं हुआ और शिव जी की कृपा से इंद्र का गर्व नष्ट हो गया। कारण कि इसी स्थान पर पूर्व काल में शिव जी ने तप कर काम को जलाकर भस्म कर रति को वरदान दिया था। यह कह दिया था कि यहाँ पर काम का कुछ भी प्रभाव न होगा। तब अपनी गति को व्यर्थ हुआ देखकर कामदेव नारद जी से इंद्र के पास स्वर्ग में चला गया। इंद्र विस्मित हो नारद जी की प्रशंसा करने लगे। शिव जी की कृपा से नारद जी फिर कुछ काल तक वहाँ तप करते रहे। पश्चात काम को जीतकर नारद जी गर्वित हो गए और शिव जी की माया से मोहित अज्ञानियों के समान उस वृत्तांत को कहने के लिए कैलाश पर्वत पर शिव जी के पास पहुँचे। नारद जी ने रुद्र को प्रणाम कर अभिमान से अपना सब वृत्तांत कह सुनाया और अपने को महात्मा और प्रभु समझा। इस पर इंद्र ने कहा, रुद्र जी ने कहा, हे तात नारद, तुम धन्य हो, परंतु यह बात जो तुमने मुझसे कही है इसको हरि भगवान के आगे बिल्कुल मत कहना और उनके पूछने पर भी तुम इस वृत्तांत को गोप्य ही रखना और किसी प्रकार की प्रकाशिता न करना। ऐसे तुम मेरे अत्यंत प्रिय विष्णु भक्त मेरे अनुगत होते हैं। इस प्रकार मैं तुम्हें अपना समझता हूँ। किंतु शिव जी की माया से मोहित नारद जी ने इस बात को हितकर नहीं समझा और होनहार की प्रबलता से जिसकी कर्म गति को विद्वान भी नहीं समझ सकते हैं और शंकर भगवान की उस इच्छा का मनुष्य निवारण नहीं कर सकता, वे भी न कर सके और वे मुनि श्रेष्ठ ब्रह्मलोक को चले गए। वहाँ जाकर ब्रह्मा जी को नमस्कार कर उन्होंने अपने तपोबल से कामजय को कहा। ब्रह्मा जी ने इस बात को सुनकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया और फिर सब कारण जानकर अपने पुत्र को पुनः ऐसा कहने के लिए निषेध किया। परंतु ब्रह्मा जी ने के कहने पर भी नारद जी ने उस बात पर ध्यान न दिया, क्योंकि उनके मन में मद रूप अंकुर उत्पन्न हो गया था। लोक में शिव जी की जैसी इच्छा होती है वैसा ही होता है, क्योंकि उनके अधीन यह सब जगत है और उनकी ही आज्ञा से सब स्थित है। नष्ट बुद्धि वाले मंदांकर मन वाले नारद जी अपना वृत्तांत कहने के लिए शीघ्र ही विष्णु लोक में विष्णु जी के पास जा पहुँचे। उनके आगमन का कारण जानते हुए भी श्री विष्णु जी ने आदर से उठकर आगे जाकर उनका सत्कार किया और अपने आसन पर बिठाकर शिव जी के चरण कमल का स्मरण करते हुए नारद जी से पूछा, हे तात, इस समय तुम कहाँ से आ रहे हो और यहाँ कैसे आए हो? हे मुनिवर्य, तुम धन्य हो, तुम्हारे आगमन से मैं पवित्र हो गया। विष्णु भगवान के इन वाक्यों को सुनकर गर्वित नारद मद सहित अपना सब वृत्तांत कह गए। भगवान विष्णु नारद जी ने मदपूर्वक और सहेतुक वचन सुनकर सब कारण जान मन ही मन शिव जी की स्तुति करने लगे और नम्रता से मस्तक झुकाकर नारद जी से बोले, मुनि श्रेष्ठ, आप धन्य हैं। हे मुने, काम मोह आदि तो उनको सताते हैं जिनके हृदय में तीनों देवताओं की भक्ति नहीं है, परंतु आप तो नैष्ठिक, ब्रह्मचारी और सर्वदा ज्ञान वैराग्य वाले हैं। फिर आपको काम विकार कैसे हो सकता है? आप तो जन्म से ही विकार रहित और सुंदर बुद्धि वाले हैं। मुनि श्रेष्ठ नारद ने भगवान के इन वाक्यों को सुनकर हृदय में उन्हें नमस्कार किया और हंसकर भगवान से बोले, हे स्वामिन, यह सब आपकी कृपा है। ऐसा कहकर हरि को प्रणाम कर वे इच्छा अनुसार स्थान को चले गए। श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का दूसरा अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। श्री शिव महापुराण का तीसरा अध्याय। नारद जी द्वारा शिव गुणों को श्राप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ऋषि बोले, हे महाभाग व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है जो आपने कृपा कर हमारे लिए इस अद्भुत चरित्र का वर्णन किया है।
हे तात, यह सब आप हमसे कहिए। श्री व्यास जी कहते हैं कि जब पौराणिकों में उत्तम सूत जी ने ऋषियों से इस प्रकार पूछा तो उनकी अनेक स्तुतियों को सुनकर शिव जी का स्मरण करते हुए सूत जी बोले, जब नारद जी चले गए तो भगवान ने अपनी माया को प्रेरित कर नारद जी ये जाने वाले मार्ग में 100 योजन विस्तार वाले एक सुंदर नगर की रचना कर दी, जो उनके विष्णु लोक से भी सुंदर और अनेक वस्तुओं से परिपूर्ण था, और जिनमें ऐश्वर्य संपन्न शील निधि नाम का राजा अपनी पुत्री के स्वयंवर का महान उत्सव कर रहा था। उसमें चारों ओर के राजा आए हुए थे तथा वे सभी कन्या के वर्ण के उत्सुक अनेक प्रकार के वेशों में शोभा संपन्न थे। ऐसे नगर को देखकर नारद जी मुग्ध हो गए और उनमें काम का अद्भुत संचार हो गया। कोतकी नारद राजा के द्वार पर जा पहुँचे और राजा शील निधि ने उन्हें श्रेष्ठ रत्नों के सिंहासन पर बिठाकर उनकी पूजा की और श्रीमती नामक अपनी कन्या को बुलाकर नारद जी के चरणों में प्रणाम कराया। तब उस कन्या को देखते ही नारद जी विस्मित हो राजा से उसके परिचय पूछने लगे और परिचय पाकर कामविहीन हो उसको पाने की इच्छा कर राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी यह कन्या सब लक्षणों से युक्त है, बड़ी भाग्यशालिनी है और धन्य है। इसमें लक्ष्मी के से सभी गुण विद्यमान है और देवताओं में श्रेष्ठ, सबका ईश्वर, जो किसी से जीता न जा सके, शिव जी के समान विभु और जो काम को जीतने वाला होगा, निश्चय ही वही इसका पति होगा। ऐसा कहकर नारद जी राजा को आज्ञा देकर शिव माया से मोहित स्वेच्छापूर्वक वहां से चल दिए और मन में विचारने लगे कि इसको स्वयंवर में किस प्रकार प्राप्त करूं तथा यह सब देवताओं को, सब राजाओं को छोड़ अकेले मेरा ही वर्ण कैसे करेगी। स्त्रियों को प्राय सुंदरता ही अत्यंत प्रिय होती है, जिसे देखकर स्त्रियां प्रसन्न हो निसंदेह उसके वश में हो जाती हैं। तब विष्णु जी बड़े सुंदर हैं। नारद जी ने उनका रूप मांगने के लिए विष्णु लोक को चले गए। वहां विष्णु जी को नमस्कार कर कामविहीन नारद जी ने शील निधि राजा को की विशाल नेत्र कन्या श्रीमती का परिचय देकर स्वयंवर में उसको वर्ण करने की इच्छा व्यक्त की और कहा कि यदि आप अपना रूप मुझको सौंप दे तो अवश्य ही मुझको वह प्राप्त हो सकती है। आपके बिना वह मेरे कंठ में जयमाला नहीं डालेगी। हे नाथ, आप मुझे अपना रूप दीजिए क्योंकि मैं आपका प्रिय सेवक हूँ। शिव जी कहते हैं कि मुनि इस प्रकार वचन को सुनकर भगवान हंसे और शिव जी की प्रभुता को जानकर दया से यह वचन बोले, हे मुनि, आप जहाँ जाना चाहे चले जाइए। जैसे वैद रोगी का हित करता है वैसे मैं भी आपका कार्य करूँगा क्योंकि आप मेरे प्यारे हो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने मुनि को बंदर का मुख दे दिया और इन पर कृपा करने के लिए अंतर्ध्यान हो गए। मुनि ने समझा कि हरि ने मुझ पर कृपा कर दी है, वह कृतार्थ हो चले, परंतु उनके तन को नहीं पहचाना। फिर मुनि श्रेष्ठ नारद जी शीघ्र ही वहाँ गए जहाँ राजपुत्रों से घिरा हुआ स्वयंवर हो रहा था। फिर तो राजपुत्रों से व्याप्त और दिव्य वह स्वयंवर सभा, जो उस इंद्र की सभा से बड़ी समान शोभायमान हो रही थी, उसमें जाकर नारद जी बैठ गए और विचारने लगे कि अब तो विष्णु रूपधारी मुझको राजकन्या निश्चय ही वरण करेगी। उन्होंने अपने मुख को नहीं जाना। अन्य सब मनुष्य ने भी मुनि के पूर्व रूप को ही देखा और अन्य सभी राजपुत्रों ने भी इस भेद को न जाना, परंतु वहाँ दो रुद्रगण जो ब्राह्मण के वेश में नारद जी की रक्षा के लिए आए थे, वे उस भेद को जानते थे। वे दोनों मुनि को मूढ़ समझकर मुनि के पास गए और परस्पर बातें करते हुए नारद जी की हंसी करने लगे। छलयुक्त उन्होंने नारद जी का परिहास किया। कामिनी मुनि ने उनके वाक्यों को यथार्थ रूप में नहीं सुना और राजकन्या को प्राप्त करने की इच्छा से उसी को देखते हुए मोहित हो गए। इसी बीच वह राजकन्या बहुत सी स्त्रियों सहित अंतपुर से पतिवरण की इच्छा से चली, जिसके हाथ में स्वर्ण की माला थी और वह सुंदर वर्क वाली साक्षात लक्ष्मी के समान सभा में आ पहुंची तथा अपने समान वर को ढूंढती हुई घूमने लगी। तब मुनि का और सब रूप तो विष्णु का सा था, परंतु मुख बंदर का सा देखकर वह मुनि पर अत्यंत कुपित हुई
और वहाँ से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से आगे चली। उसने सारी सभा को देखा पर किसी को अपने अनुरूप न पाकर माला नहीं पहनाई। इसी समय राजा जैसा स्वरूप धारण किए श्री विष्णु जी वहाँ आए, जिन्हें राजकन्या के सिवा किसी ने नहीं देखा। भगवान को देखते ही कन्या का मुख कमल प्रसन्न हो गया और वर चाहने वाले उसने भगवान के गले में माला पहना दी। राजा रूपधारी विष्णु लेकर शीघ्र ही अंतर ध्यान हो गए और अपने स्थान को चले गए। अन्य राजकुमार राजकन्या को न पाने से निराश हो गए तथा नारद जी काम से और भी विहील हो गए। तब उन दोनों रुद्रगणों ने कामविहील नारद से कहा कि आप तो व्यर्थ ही काम मोहित हो उस कन्या की चाह करते हैं, पहले अपना मुख तो देखिए जो कि बंदर के समान बना है। शिव जी ने कहा कि इन वाक्यों को सुनकर नारद जी ने आश्चर्य किया और शिव जी की माया से मोहित उन मुनि ने अपना मुख जल में जाकर देखा तो अत्यंत क्रुद्ध हो उन्होंने दोनों गणों को शाप दे दिया और कहा कि तुमने मुझ ब्राह्मण की हंसी की है, अतः राक्षस हो जाओ। शिव जी के गण उनके इस शाप को सुनकर और मुनि को मोहित हुआ जानकर कुछ भी न बोले। शिव जी की स्तुति करते हुए अपने स्थान को चले गए। यह सब शिव जी की ही इच्छा थी। श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 3रा अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शिव महापुराण के अगले अध्याय के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।